हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्र। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9 का एग्जाम्पल। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 9.1 का पूरा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करता है ज़मीन पर वर्टिकली स्टैंड करता है। एक टावर है, टावर माना ए भी एक टावर है जो ज़मीन पर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट ज्ञात करना है। चलिए अब इसको बनाते हैं। दिया है हम लोग को, दिया है कि ए बी कोई एक टावर है जो ज़मीन पर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, लंबवत खड़ी है, जो ज़मीन पर खड़ी है। उसके पाद बिंदु से ग्राउंड पर 15 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी, मतलब माना टावर का हाइट ए बी है। अब हम लोग बनाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ से देखिए बेस हो जाएगा और ये लंब होगा। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में बेस और लंब होता है? तो होता है tan थीटा और कोट में। तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। लंब बटा कान, तो लंब ए बी बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया ए बी बटा आधार बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी निकालना है। बी सी दिया है 15 मीटर, बी सी दिया हुआ है 15 मीटर। तो ए बी इजकल टू आ गया 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। द हाइट ऑफ टावर इजकल टू 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। नंबर 2 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक पोल का हाइट है 5 मीटर, पोल का हाइट है 5 मीटर, पोल का हाइट है, इसका हाइट है इसका हाइट 5 मीटर, पोल का हाइट। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन को 1.3 मीटर टॉप के नीचे पहुंचना है, पोल के टॉप के 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। What should be the length of ladder that she should use which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal। horizontal से एक सीढ़ी है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो लैडर की लंबाई ज्ञात करें। would enable her to reach the required position। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of ladder। मतलब पोल के फुट से कितना दूर
प्लेस करे लैडर का फुट, मतलब ए दूरी भी। तो देखिए माना पोल की लंबाई ए बी है, सी पॉइंट तक उसको पहुंचना है, ए बी लंबाई है, पोल की लंबाई ए बी है और सी पॉइंट तक उसको पहुंचना है, और डी पॉइंट से कोई लैडर कर लगाया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए टोटल लंबाई सी बी निकलेगा ए बी माइनस ए सी, टोटल ये लंबाई सी बी निकलेगा ए बी माइनस ए सी। तो ए बी है 5 माइनस ए सी है 1.3, तो यहाँ से आया 3.7 मीटर। सी बी आ गया 3.7 मीटर। अब सी बी आ गया 3.7 मीटर, तो हम लोग को डी सी निकालना है और डी बी निकालना है। तो एक बार साइन थीटा वाला फार्मूला लेंगे तो सी डी निकलेगा, और टेन थीटा वाला निकाल लेंगे तो डी बी निकलेगा। तो देखिए इन ट्रायंगल डी सी बी tan 60 डिग्री इजकल टू सी बी बटा डी बी। tan 60 का मान √3, सी बी निकालना है यहाँ से, और डी बी इजकल टू सी बी यहाँ से दिया हुआ है, सी बी दिया है 3.7 मीटर और डी बी निकालना है। तो डी बी इजकल टू होगा 3.7 बटा √3। अब ऊपर नीचे इसको √3 से गुना करके रेशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर होगा 3.7 √3 बटा 3। ये हो गया लैडर के फुट से पोल के फुट के बीच की दूरी। अब लैडर की लंबाई निकालेंगे साइन थीटा से, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन 60 डिग्री लंब होगा सी बी बटा कर्ण सी डी, लंब सी बी बटा सी डी, सी बी बटा सी डी। tan 60 का मान √3 बटा 2 बराबर सी बी यहाँ से आया 3.7 और सी डी हम लोग को निकालना है। तो सी डी इजकल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 2 बटा √3। अब यहाँ से 7.4 बटा √3। सी डी का वैल्यू आ गया, सी डी इजकल टू आया 7.4 बटा √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर आएगा 7.4 √3 बटा 3। ये आ गया लैडर की लंबाई। तो यहाँ से पोल के फुट से लैडर के फुट की दूरी ये आया 3.7 इंटू √3 बटा 3, और लैडर की लंबाई आया 7.4 √3 बटा 3। नंबर 3 क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, एक 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, मतलब एक चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, मतलब दूर है, 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आइज इज 45 डिग्री, मतलब उसके आँख से, ऑब्जर्वर के आँख से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये रहा फिगर। अब चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ डी और इसको ई। देखिए यहाँ से ED बराबर होगा BC का, ED बराबर होगा BC का, और EB बराबर होगा DC का, EB बराबर होगा DC का। तो EB बराबर DC 28.5, ED पर BC होगा 1.5।
अब हम लोग बनाएंगे इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB tan 45 डिग्री इजकल टू AB बटा EB। अब tan 45 का वैल्यू 1, AB निकालना है, AB नहीं पता है, और EB बराबर है 28.5 मीटर। AB है 28.5 मीटर। अब यहाँ से AB इजकल टू आ गया 28.5 मीटर। अब यहाँ से AB तो आ गया 28.5 मीटर। अब हाइट ऑफ चिमनी होगा, हाइट ऑफ चिमनी इजकल टू AB प्लस BC। AB है 28.5 प्लस BC 1.5, यहाँ से 30.0 मीटर चिमनी का हाइट। इसलिए द हाइट ऑफ चिमनी इजकल टू 30.0 मीटर। चिमनी का हाइट आ गया 30.0 मीटर।